रूस से गद्दारी करने वाले पायलट की हत्या कर दी गई है। स्पेन में पायलट मैक्सिम कुज़्मोनीव की कत्ल हो गया है। सितंबर 2023 में हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेन भागा था कुज़्मोनीव और यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर के बदले $5 लाख दिए थे। पुतिन ने दिया था कुज़्मिनोव को खत्म करने का आदेश। तो कुज़्मिनोव नाम बताया जा रहा है शख्स का, जो कि एक पायलट है, उसकी हत्या का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे राष्ट्रपति पुतिन के आदेश थे। पुतिन ने दिया था कुज़्मिनोव को खत्म करने का आदेश। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। स्पेन में गद्दार पायलट का कत्ल हो गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि कट्टर विरोधी नवेल्नी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और कहा जा रहा था कि जो भी रूस से गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। और अब आपको बताते हैं कि गद्दार पायलट को किस तरह मारा गया, आखिर पूरी कहानी क्या है। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे। देखिए मैक्सिम कुज़्मिनोव बताया जा रहा है, जो कि रूसी पायलट है। इसके ऊपर आरोप यह है कि इसने गद्दारी की अपने देश के साथ। दरअसल स्पेन में गोलियों से छलनी लाश मिली है। शरीर पर 5 गोली लगने के भी निशान मिले हैं। गद्दार कैसे? दरअसल रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर के साथ ये यूक्रेन भाग गया था और उसके बाद से इसकी तलाश हो रही थी। हेलीकॉप्टर सवार 2 साथियों को मरवाने का भी इसके ऊपर आरोप है और इसलिए कहा जा रहा है इसने अपने देश के साथ गद्दारी की। यूक्रेनी सेना को दिए कई खुफिया इनपुट। तो रहने वाला ये पायलट रूस का था, लेकिन जानकारियां कहां पहुंचा रहा था? यूक्रेन तक पहुंचा रहा था। और गद्दारी के लिए यूक्रेन से $5 लाख इनाम भी इसने लिया है, ये भी जानकारी है। और 4 से 5 सितंबर 2023 का ये पूरा मामला है, जिसमें कहा जा रहा है कि मैक्सिम कुज़्मिनोव रूसी पायलट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हत्या इसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गद्दारी करने की सजा इसे मिली है। देखिए यूक्रेन ने ऑपरेशन का वीडियो जारी किया था। गद्दारी कैसे साबित होती है, ये कुछ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर, जिससे कि ये पता चलता है। देखिए पुतिन के सबसे बड़े विरोधी नवेल्नी की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। नवेल्नी के परिवार वाले और उनके समर्थक इसे हत्या करार दे रहे हैं। इसके पीछे पुतिन का हाथ बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नवेल्नी को ठीक उसी तरह टॉर्चर किया गया जैसा बर्ताव कोल्ड वॉर के दौरान कैदियों के साथ किया जाता था। खास तौर से आर्कटिक की पोलर वुल्फ में एक बार जो कैदी गया वो जिंदा वापस नहीं आया। नवेल्नी को भी 2 महीने पहले ही रूसी जेल में शिफ्ट किया गया था। Путин убийца! Путин убийца! Дверь в каюте открывается только... भगवान और विज्ञान की उपस्थिति के बीच मेरा विश्वास है कि हम सभी एक ऐसे लोक में रह रहे हैं जहां कुछ भी निश्चित नहीं है। हमारे हर कर्म का मूल्यांकन होता है। मेरा भरोसा है कि एक दिन रूस आजाद होगा, खुशहाल होगा। मेरा मृत्यु में विश्वास नहीं है। मौत से ठीक 6 महीने पहले नवेल्नी ने यह बातें अपने समर्थकों को लिखी थी, जिसमें आखिरी लाइन थी, मेरा मृत्यु में विश्वास नहीं है। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर वो ना भी रहे तो भी रूस को आजाद कराने की जंग जारी रहे। नवेल्नी पुतिन के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनके समर्थकों का मानना है कि इसी वजह से उन्हें जेल की सजा मिली और जेल में ही मार डाला गया। नवेल्नी की मौत पर क्रेमलिन की तरफ से पहले कहा गया कि जेल में नवेल्नी की मौत ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई, जबकि एक दिन बाद कहा गया उनकी मौत SDS यानी सडन डेथ सिंड्रोम से हुई। सडन डेथ सिंड्रोम में ऐसे अनगिनत कारण हो सकते हैं जिनसे मौत हो सकती है, यानी क्रेमलिन की तरफ से मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। इस बीच रूस के मानवाधिकार संगठन ने मौत पर संदेह पैदा किया है। उनके मुताबिक नवेल्नी की मौत से 2 दिन पहले रूसी जासूस पोलर वॉल्फ जेल गए थे। वो उस बैरक में भी गए थे जहां नवेल्नी रखे गए थे। बैरक और जेल के कई CCTV डिस्कनेक्ट कर दिए गए। इसके अलावा ऑडियो डिवाइस भी हटा दी गई। ये भी शक जताया जा रहा है कि नवेल्नी की हत्या को पहले से ही मौत करार देने की तैयारी थी। टाइमलाइन पर गौर किया जाए तो सच सामने आता है।
16 फरवरी को 2:17 पर नवेल्नी की मौत हुई। उसके ठीक 2 मिनट बाद 2:19 पर जेल से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया। 4 मिनट बाद 2:23 पर सरकारी टेलीग्राम चैनल पर मौत की वजह थ्रोम्बोसिस बताई गई। 7 मिनट बाद यानी 2:30 पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया ब्रीफिंग की। यानी इतनी तेजी से चीजें हुई जैसे पहले से तैयारी की गई थी, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड। ऐसे में इस बात की आशंका है कि नवेल्नी की मौत पहले ही हो गई हो, उसके बाद पूरी तैयारी से मौत के बारे में बाद में बताया गया हो। इस बारे में जेल के दूसरे कैदी ने मानवाधिकार संगठन को बताया है कि नवेल्नी की मौत काफी पहले हुई थी, बाद में बताया गया। 2 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक नवेल्नी का शव परिवारजनों को नहीं सौंपा गया है। नवेल्नी के समर्थकों का कहना है शव देने में इसलिए देर की जा रही है ताकि कत्ल के सारे सबूत मिटाए जा सके, उनके शरीर पर लगी चोटों को छुपाया जा सके, जिससे सच सामने ना आ पाए और क्रेमलिन आसानी से हत्या को मौत में तब्दील कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।